तरारी में जो संघर्ष होगा वो त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। एक तरफ राजू यादव होंगे, एक तरफ ये लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह होंगे और एक तरफ सुनील पांडे या संदीप पांडे होगा। इंडिया गठबंधन से ये सीट भाकपा माले को दी जाएगी और वहाँ से मतलब जो चर्चा है और लगभग पूरी तरह वो आप समझिए सर्टेन है कि राजू यादव खड़े होंगे। सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेकर वो मतलब लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुँचे, बहुत लंबी नौकरी रही है। और जो फील्ड मार्शल मानेक शॉ थे, भारतीय सेना के बहुत मतलब मशहूर आदमी, खास के बांग्लादेश युद्ध के समय बहुत मशहूर हुए थे, उनके ये बहुत करीबी थे। और इसके अलावा इन्होंने गलवान घाटी में ड्यूटी दी है, लेह में ड्यूटी दी है। और जब ये रिटायर कर गए तो इनको भारत सरकार ने इसमें आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का सदस्य बना दिया। प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया कि भाई ये जो नोटा वाले लोग हैं ये एक नया विकल्प खोज रहे हैं। सुनील पांडे बिहार के बहुत खूंखार अपराधियों में से एक है ना। और याद होगा दर्शकों को कि 2-3 साल पहले यहाँ आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट हुआ था, उसमें 2-3 लोग मारे गए थे और एक लंबू शर्मा नाम का अपराधी फरार हो गया था। उस बम विस्फोट के पीछे भी सुनील पांडे का ही हाथ था। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस को रेड करना चाहिए था AK-47 की बरामदगी के लिए, लेकिन यहाँ तो ऐसा सिस्टम ध्वस्त हो गया और खुद पलटू राम माफिया की कठपुतली बने हुए हैं और सुनील पांडे अब भाजपा में आके राम भक्त बन गया है। इसलिए बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके वो AK-47 बरामद करे। तरारी माले का पुराना गढ़ है और वहाँ माले को हराना काफ़ी कठिन होगा। इसमें जो एक नए प्लेयर आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये मुझे लगता है ये सुनील पांडे को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। वो पूछिए कैसे, तो देखिए क्या है कि ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये राजपूत बिरादरी से आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। तो बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के कल चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अगर बात हम बिहार की करें तो बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जो चुनाव की जो तैयारी है लगभग पूरी कर ली है और दावे कर रहे हैं कि चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन जनसुराज की अगर बात करें तो नई पार्टी का गठन हुआ है और जनसुराज की तरफ से आज जो है तरारी विधानसभा को लेकर के प्रत्याशी का जो है ऐलान कर दिया गया है। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल हैं SK सिंह, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जो हर मुद्दे पर बिंदास बोलते हैं। क्या कहेंगे सर, तरारी विधानसभा को लेकर के आज इस प्रकार से प्रशांत किशोर ने जो अपने उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर दी है, SK सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, कैसे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक चौंकाने वाला नाम है SK सिंह का। देखिए दर्शकों को मैं सारा मामला बताता हूँ। अभी 13 नवंबर को बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होंगे, इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। और इन 4 सीटों पर उपचुनाव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि चारों के जो विधायक थे वो पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद बन गए, तो चारों सीटें खाली हो गई है। अब देखिए इसमें तरारी सीट कुछ हॉट सीट हो गई है, भोजपुर ज़िले में तरारी है। और इस बार एक फ़र्क ये भी आया है कि बिहार में एक नई राजनीतिक पार्टी आई है, जनसुराज पार्टी, जिसका नाम है, जो इसी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन लॉन्च की गई है। प्रशांत किशोर उसके कर्ता धर्ता हैं और मनोज भारती उसके कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है इसका जनसुराज पार्टी का और उसमें ऐलान किया गया है कि जनसुराज पार्टी के वहाँ से उम्मीदवार, तरारी से उम्मीदवार होंगे रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह। अब मैं दर्शकों को बताता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल सेना का बहुत ऊंचा पद होता है। सेना का जो चीफ होता है वो जनरल रैंक का रहता है और उसके ठीक बाद का रैंक लेफ्टिनेंट जनरल रहता है। तो ये जो SK सिंह है ये भारतीय सेना के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, नंबर 2। और कहा जाता है कि बिहार के इतिहास से अब तक 2 ही व्यक्ति लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक पर पहुँचे हैं, 2 ही बिहारी। एक तो SK सिन्हा थे जो बाद में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल भी बने थे और उन्होंने मतलब चुनाव भी लड़ा था, SK सिन्हा। और दूसरे यही हैं SK सिंह, संयोग से दोनों का नाम भी मिलता जुलता ही, एक SK सिन्हा और एक SK सिंह। और ये जो SK सिंह है ये तरारी के ही रहने वाले हैं, वही मतलब आप कह सकते हैं वहाँ के ही लोकल व्यक्ति हैं। और आज मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने लंबी सेवा दी है, सेकेंड लेफ्टिनेंट से लेकर वो मतलब लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुँचे, बहुत लंबी नौकरी रही है। और जो फील्ड मार्शल मानेक शॉ थे, भारतीय सेना के बहुत मतलब मशहूर आदमी, खास के बांग्लादेश युद्ध के समय बहुत मशहूर हुए थे, उनके ये बहुत करीबी थे।
और इसके अलावा इन्होंने गलवान घाटी में ड्यूटी दी है, लेह में ड्यूटी दी है, और जब ये रिटायर कर गए तो इनको भारत सरकार ने इसमें आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का सदस्य बना दिया। मतलब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक तरह का आप समझिए सैन्य अदालत होती है, जिसमें सैन्य अधिकारियों की शिकायतें सुनी जाती है, उसके भी ये 4 साल मेंबर रहे। मतलब ऐसे देखें तो बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, और कहने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही मतलब अच्छा प्रत्याशी जो बिहार से मैं इसलिए चौंकाने वाला दे रहा हूँ क्योंकि बिहार में जिस तरह से एक परंपरा बन गई है कि गुंडे, मवाली, लुच्चे, लफंगे सब खड़ा होते हैं, तो उस बिहार में आप कह सकते हैं कि एक ठंडी हवा का झोंका आया है। तो ठीक है, ऐसे लोगों को खड़ा होना चाहिए। जी। पूर्व जैसे रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल है, इसको अब राजनीति में उतारना, प्रत्याशी बनाना, इसके पीछे क्या राजनीति हो सकती है? क्या लग रहा है प्रशांत किशोर जिस तरह से रणनीतिकार रहे हैं, लगातार रणनीति बना करके किसी को फील्ड में लाते हैं और एकाएक चौंकाने वाले जो है लोगों को सामने लाते हैं, जैसे कार्यवाहक अध्यक्ष भी जो कोई सोच नहीं सकते थे उसको लाया गया और फिर इस तरह के अब आज उम्मीदवार की घोषणा किया गया है, तो इसके पीछे क्या राज हो सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर एक संदेश देना चाहते हैं बिहार को, और संदेश देने में कुछ हद तक सफल भी रहे हैं कि हम लोग एक अलग किस्म की राजनीति करेंगे, है ना। जैसे बिहार की राजनीति आप मोटा मोटी क्या देखें, धनबल की राजनीति रही है, बाहुबल की राजनीति रही है, मतलब बोलचाल में जिसको कहते हैं संदूक और बंदूक की राजनीति। संदूक मतलब धन, बंदूक मतलब बाहुबल, और एक से एक बाहुबली मतलब गलत सलत लोग जीतते हैं, जातीय समीकरण पर जीत जाते हैं, कोई माई समीकरण, कोई लवकुश समीकरण, एक से एक बैठ के लोग समीकरण बनाते रहते हैं, या कुछ परिवार बहुत हावी हैं, परिवारवाद का चलन है। तो देखिए, प्रशांत किशोर एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी राजनीति बाकी दलों की राजनीति से बिल्कुल अलग होगी। और देखिए क्यों उन्होंने ये है संदेश। अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें बिहार में 32 लाख लोगों ने नोटा बटन दबाया। नोटा बटन का मतलब दर्शक जानते हैं कि हम किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे, तो वो आखिरी में बटन रहता है ईवीएम पर नोटा। तो ये बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार से बड़ा राज्य है और वहाँ सिर्फ 20 लाख लोगों ने नोटा बटन दबाया, और बिहार में 32 लाख लोगों ने दबाया। तो ये क्या है? ये दिखाता है कि जो स्थापित पार्टियां हैं, जो पुरानी पार्टियां हैं, राजद हो, भाजपा हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, उससे लोग ऊब गए हैं और लोग एक नया विकल्प तलाश कर रहे हैं। चूँकि कोई विकल्प है नहीं तो नोटा दबा रहे हैं। तो चूँकि प्रशांत किशोर खुद रणनीतिकार रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखते हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं महसूस कर लिया कि भाई ये जो नोटा वाले लोग हैं, ये एक नया विकल्प खोज रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक मतलब, और इसलिए उसमें देखेंगे बहुत सारे रिटायर्ड IAS IPS जुड़े हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। और अभी जैसा आपने कहा, अध्यक्ष भी जो बनाया गया मनोज भारती को, ये भारतीय विदेश सेवा में रहे हुए हैं, एक बेदाग छवि के व्यक्ति हैं, यूक्रेन में भारत के राजदूत थे, बेलारूस के राजदूत थे, IITN रहे हैं, बहुत अच्छी मतलब ये रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम अंगूठा छाप जाहिर टाइप का कोई लुच्चा खड़ा हो गया है, जो बिहार की परंपरा हो गई थी, और उसी को मतलब उन्होंने कंटिन्यू करते हुए इनको बनाया है लेफ्टिनेंट जनरल सिंह को। देखिए, मैं बताता हूँ तरारी के बारे में। तरारी जो सीट है वो पिछले विधानसभा में उसमें माले के प्रत्याशी जीते थे, सुदामा प्रसाद जी, जो भाकपा माले है, CPI-ML है, बिहार की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके सुदामा प्रसाद जीते थे। इस बार वो लोकसभा में पहुँच गए आरा से RK सिंह को हरा के। तो इस बार वो सीट जो है वो माले के खाते में जा रही है। लेकिन सुनील पांडे जो है वो भी पिछले साल जो है उम्मीदवार मतलब खड़े हुए थे दूसरे स्थान, भाजपा की जमानत वहाँ से जब्त हो गई। हाँ, बिहार भाजपा के कोई विद्यार्थी थे उम्मीदवार, कौशल कुमार विद्यार्थी, वो तीसरे नंबर पर। सुनील पांडे इस बार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो इंडिया गठबंधन से ये सीट भाकपा माले को दी जाएगी, और वहाँ से मतलब जो चर्चा है, और लगभग पूरी तरह वो आप समझिए सर्टेन है कि राजू यादव खड़े होंगे। राजू यादव भाकपा माले के उम्मीदवार। और सबसे जो गंदा खेल तरारी में खेला है वो राम भक्तों की पार्टी ने खेला है, भाजपा ने। अब देखिए, तरारी सीट पर बार बार पशुपति कुमार पारस अपना दावा जता रहे थे, क्योंकि जो सुनील पांडे के बारे में आपने कहा, जो दूसरे नंबर पर आया था पिछले चुनाव में निर्दलीय होकर, वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी में उपाध्यक्ष था जी। तो भाजपा ने देखिए क्या किया कि अभी 1 महीना के पहले सुनील पांडे और उसके बेटे दोनों को भाजपा में शामिल कर लिया। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, जो मंत्री भी हैं, उन्होंने पूरा गुलदस्ता देके फूल मालाओं से उनको शामिल कर लिया। और अब ऐसी चर्चा है कि तरारी से भाजपा या तो सुनील पांडे को खड़ा करेगी या उसके बेटे को खड़ा करेगी। अब ये सुनील पांडे कौन है मैं बताता हूँ। ये सुनील पांडे बिहार के बहुत खूंखार अपराधियों में से एक है ना।
और याद होगा दर्शकों को कि 2-3 साल पहले यहाँ आरा सिविल कोर्ट में बम विस्फोट हुआ था, उसमें 2-3 लोग मारे गए थे और एक लंबू शर्मा नाम का अपराधी फरार हो गया था। उस बम विस्फोट के पीछे भी सुनील पांडे का ही हाथ था। और इस तस्वीर में ये आप देख रहे हैं दर्शक कि ये AK-47 AK-47 राइफल लेके खड़ा है। ये 2002 की तस्वीर है ना। और दर्शकों को मैं बता दूं कि AK-47 राइफल जो है वो प्रतिबंधित हथियार होता है, मतलब इसका लाइसेंस जारी नहीं होता है। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता है संजय दत्त, उनके पास से AK-56 बरामद हो गया था 1993 में। तो संजय दत्त को 2-3 साल तक जेल की हवा खानी पड़ी थी, इतना कड़ा कानून है इसको लेके। तो कायदे से सुनील पांडे के ठिकानों पर बिहार पुलिस को रेड करना चाहिए था AK-47 की बरामदगी के लिए। लेकिन यहाँ तो ऐसा सिस्टम ध्वस्त हो गया और खुद पलटू राम माफिया की कठपुतली बने हुए हैं और सुनील पांडे अब भाजपा में आके राम भक्त बन गया है। इसलिए बिहार पुलिस की औकात नहीं है कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके वो AK-47 बरामद करे। और इसी को भाजपा टिकट देगी या ये इसको टिकट नहीं देगी तो इसका बेटा संदीप पांडे है, उसका नाम चल रहा है। मतलब मोटा मोटी दर्शक ये समझे कि तराड़ी में जो संघर्ष होगा वो त्रिकोणात्मक संघर्ष होगा। एक तरफ राजू यादव होंगे, एक तरफ ये लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह होंगे और एक तरफ सुनील पांडे या संदीप पांडे होगा। जी, तो मुकाबला क्या रहने वाला है, क्योंकि सुनील पांडे पिछली बार जो है निर्दलीय होकर के भी दूसरे स्थान पर रहे थे और वो सीट जो है भाकपा वाले वहाँ से जीते थे। तो ऐसे में अब SK सिंह के आ जाने से वहाँ का मुकाबला आपको क्या लग रहा है? सुनील पांडे के सामने SK सिंह चलेंगे या तरारी में जिस प्रकार से माले ने पिछली बार जो है जीती थी वो सीट सुदामा प्रसाद जीते थे, ऐसे में फिर से दोबारा भाकपा माले की वहाँ पर सरकार बन सकती है, जीत सकते हैं वो? देखिए मेरा अपना आकलन है कि वो तराड़ी माले का पुराना गढ़ है और वहाँ माले को हराना काफ़ी कठिन होगा। देखिए सुनील पांडे भी तो वो बहुत बार जीते हुए हैं। हाँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। वहाँ माले को हराना मतलब कठिन होगा। ठीक है, पहले सुदामा प्रसाद थे, अब राजू यादव। आपने सही कहा, सुनील पांडे भी उसे पीरो भी कहलाता था, बाद में तराड़ी से भी ये विधायक रहा। तो ठीक है सुनील पांडे, लेकिन ये जो एक नया जो आ गए हैं, मतलब इसमें जो एक नए प्लेयर आ गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब, ये मुझे लगता है ये सुनील पांडे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। वो पूछिए कैसे? तो देखिए क्या है कि ठीक है लेफ्टिनेंट जनरल हैं, वो तो अपनी जगह है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये राजपूत बिरादरी से आते हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब SK सिंह साहब हैं। तो बिहार में थोड़ा बहुत क्या काफ़ी ज़्यादा थोड़ा जातीय आधार पर तरारी को कहा जाता है भूमिहार बहुल क्षेत्र है। नहीं, उसी पर मैं आ रहा हूँ। वो तो इस पर भूमिहार बहुल है, लेकिन जो सवर्ण लोग मोटा मोटी, जिसमें राजपूत और भूमिहार दोनों सवर्ण है, अगड़ी जाति के जो लोग हो सकता है भाजपा को ऐसे वोट देते हैं, उसमें कुछ सवर्ण छटक के लेफ्टिनेंट जनरल साहब के साथ जा सकते हैं। तो इसलिए इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में ये जो जनसुराज की एंट्री हुई है, ये सुनील पांडे को ज़्यादा या उसके बेटे को संदीप पांडे को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत करते हैं पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी। इन्होंने साफ आप लोग को बताए हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो प्रत्याशी होंगे राजू यादव हो सकते हैं, संभावित है। वहीं सुनील पांडे की भी चर्चाएँ हो रही है कि सुनील पांडे या जो उनके बेटे हैं जो भाजपा में कुछ महीने पहले जो है शामिल हुए हैं, उसकी चर्चाएँ हो रही है कि भाजपा जो है उन्हें अपना प्रत्याशी बना सकते हैं। तो वहीं SK सिंह को जनसुराज की तरफ से आज उम्मीदवार बना दिया गया है। ऐसे में वहाँ जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं अब त्रिकोणीय बनता दिख रहा है। ऐसे में सबकी नज़र इस पर बनी रहेगी कि तरारी का जो विधानसभा का जो उपचुनाव होना है उसको लेकर के जब मतदान होगा और इसके बाद जब वोटों की गिनती होगी तो किसके हाथ में तरारी विधानसभा का सीट जाता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। फिलहाल हम बात कर रहे थे तमाम मुद्दे को लेकर के, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया तरारी विधानसभा सीट को लेकर के दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।